2100 किलोमीटर की परिक्रमा की बात स्वामी जी ने कही है। मेरी बात होती रहती है, मैं तो इंजीनियर हूँ, पेशे से अब आया छुट्टी तो स्वामी जी ने फ़ोन किया तो मैं आ गया। तो 2100 किलोमीटर के लिए 8 स्टेटों का हमने रोड मैप तैयार किया है और 8 स्टेट पहली बार में ऐसा है। वैसे तो ये पूरे देश में जाना चाहिए इसका, लेकिन ऐसा एक तंत्र अब चल गया है, मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र और टीवी चैनलों के माध्यम से कोई भी बात एक जगह से कही हुई बहुत दूर तक जाती है। तो 2100 किलोमीटर में घूमने का जो हमने एक अनाउंस किया है, एक व्रत लिया है, एक प्रण लिया है, मानव से मानव को जोड़ने का व्रत है। 2100 किलोमीटर केवल चलना ही मात्र नहीं है, मानव से मानव को कैसा जोड़ा जाएगा, वही सनातन धर्म की प्रथम परिभाषा है। अगर वेद की हम बात करें, भगवान ने वेदों की जब स्थापना की थी तो प्रथम ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है मनुर्भव। प्रथम मंत्र उसमें दिया गया है मनुर्भव। पहले मानव होना है, मनुष्य होना है, और मनुष्य होने के लिए हमें संपूर्ण जीव मात्र, सृष्टि और प्रकृति का भी सम्मान करना है, सभी का यथा योग्य सम्मान करना है, सभी को उसी हिसाब से हमें अपने धर्म में, अपने कर्म में, अपने कर्म के हिसाब से सारों को आगे बढ़ाने की हमें दृष्टि रखनी है। तो 2100 किलोमीटर का जो रोड मैप हमने बनाया है, हम शुरू करेंगे, वैसे संत इसको फाइनल करेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे मन में जो विचार आया है वो ये है, 2100 किलोमीटर की परिधि में स्टार्ट करने से पहले 84 कोस की एक परिक्रमा है, वो यहीं से निकलती है और उस परिक्रमा में हमारी यमुना मैया जो है वो भी उसी में आती हैं। तो यमुना मैया के जल का आचमन करते हुए, आचमन लेते हुए और उसकी शुद्धि और वहीं से झाड़ू का कार्यक्रम स्टार्ट करते हुए हम संपूर्ण विश्व को ये संदेश दें कि जल संरक्षित होगा तो थल भी संरक्षित होगा, और थल संरक्षित होगा तो संपूर्ण मानव जाति और संपूर्ण प्रकृति और सृष्टि भी संरक्षित होगी और हमारा मानव भी संरक्षित होगा। तो हम ऐसी पवित्र अपनी मोक्षदायिनी यमुना महारानी, जिसको सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, तो वहीं से हम स्टार्ट करें और उसका स्थल जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसका स्थल तो संत महात्मा ही तय कर लेंगे। मेरा तो जस्ट एक कहने का एक सुझाव है कि हम वहाँ से स्टार्ट करें। ऐसा बताते हैं, प्रकृति का सर्वप्रथम जब कुछ स्टार्ट हुआ तो पहले जल का ही निर्माण शायद किया गया था। तो जो प्रथम तत्व है, प्रकृति का जो प्रथम तत्व है, उस प्रथम तत्व को ही संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए हम वहीं से स्टार्ट करें। इसका प्रयोजन ये भी है। तो मैं कहना चाहूँगा 8 स्टेट की बात है तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। मैक्सिमम पार्ट तो हमने इसका लिया है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और राजस्थान के आगे फिर हरियाणा और पंजाब होते हुए मध्य प्रदेश भी जाना है। मध्य प्रदेश का तो पार्ट उसमें हम जैसे उत्तर प्रदेश से जाएंगे तो मध्य प्रदेश से लगेगा, हमें मध्य प्रदेश भी जाएंगे। और ये जाते हुए हम इसका एंड अपने हिमालय की जो तरेटी है, जिसको आज हम पुराना उत्तर प्रदेश है, आज हम कहते हैं उत्तराखंड। इसको वास्तव में शास्त्रों में, वेदों में और संतों के माध्यम से कहा गया है कि ये इसको स्वर्ग लोग कहते हैं। जब चौथापन आता था संतों का, महात्माओं का या राजा महाराजाओं का, तो चौथापन में वन गमन करने के लिए, वानप्रस्थ की जो परिभाषा है उसको करने के लिए, चौथेपन बिताने के लिए शायद वहीं जाते थे, तो वो स्वर्ग है। वहाँ के माध्यम से फिर इसको यहीं आके इस परिक्रमा को समाप्त करेंगे, ऐसा है। बाकी रोड मैप तो बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ से निकलेंगे, और इसका प्रयोजन ये होगा कि मानव मात्र को तो जोड़ना ही है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये मानव को बताना है, और मानव कर्म योगी बने, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। और गीता को अगर 3 पार्ट में अगर कहीं किया गया है तो पहला पार्ट कर्म का ही है, आप सारे लोगों को पता ही होगा। तो प्रथम पार्ट जो कर्म का है, उसी कर्म पे हमें फोकस रखना है। अगर हम कर्म सही करेंगे, हम कर्मी अगर हो जाएंगे, हम सात्विक अगर कर्म करेंगे जैसा अर्जुन ने किया है, तो निश्चित ही हमारी विजय
हमारे सनातन की विजय और मानव मात्र की विजय निश्चित ही हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे 5 मिनट का समय दिया गया था, थोड़ा क्योंकि संत समाज है और जो जन है, मानव मात्र है, वो भी संतों में ही आता है। मैं एक छोटा सा कवि भी हूँ, मैं अपनी कुछ रचनाएं भी करता हूँ, तो संतों के लिए कुछ संत वाणी, संत कीर्ति मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसके कुछ शब्द आपको मैं सुनाऊंगा और संतों को मैं नमन करते हुए संतों को किस तरह से समाज में संत हमें क्या क्या देता है वो मैं आपके सामने, ये वही है जब रामायण काल में एक प्रसंग ऐसा आया है जब श्री हरि भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए पंचवटी पर चले गए हैं और पंचवटी पर बैठे हुए दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे ऐसा लग रहा है प्रकृति में समस्त जीव और समस्त कोलाहल करने वाले ये समस्त प्राणी मुझे चिढ़ा रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी के वियोग में या पत्नी रहित मुझे चिढ़ा रहे हैं, तुम अकेले घूम रहे हो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। जब ये बातें ही हो रही थी तो श्री नारद जी भी वहीं पे प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि मेरे श्रापवश आज हरि ने हरि को ही नीचा दिखाने के लिए ऐसा एक श्राप दे दिया है कि आज भगवान घूम रहे हैं। तो वहाँ पे संतों की महिमा बात होते होते नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा है, जो राम के रूप में थे, कि संत क्या होता है। तो वो जो नारद जी को भगवान श्री राम ने अपने श्री मुख से बताया है, यही गीता में भी शायद भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि संत क्या है, उसको मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। 2 मिनट का समय और लूँगा, थोड़ी धूप को थोड़ा टाइट लेंगे करो, हमारे बाबा जी दिक्कत हो जाएगी भैया। कि संत होता सत्य और संत ही भगवंत है, और संत सात्विक वेशधारी संत सत्य अनंत है। सत्य का एक जो कहीं आदि और अंत ना हो वो संत के अंदर रहता है। कि संत संतति ईश की और संत प्रेमाकंत है, संत संस्कृत से बिलग दुख दूर करते संत है। कि संत ही सौरभ सुगंधत जगत का मकरंद है, संत बाणी वेद की और नदन सलिल बहती मंद है। कि संत धारा गंग की पावन जगत आधार है, संत मूरत धर्म की हर जीव का अभिसार है। ऐसा होता है संत। कि मस्तिष्क में ब्रह्म ज्ञान, संत में क्या होता है और कि मस्तिष्क में इनके मस्तिष्क में हमेशा ब्रह्म का ज्ञान घूमता रहता है, एक ब्रह्म के बारे में ही सोचते रहते हैं। कि मस्तिष्क में ब्रह्म ज्ञान का वाणी में वेद हो, और दृष्टि समष्टि और समरस में संत है। कंठ कुंज सार दे मधुरस बर देत जो, और वेदन का सार हरि गीत गाते संत है। हमेशा हरि का गीत गाते रहते हैं। कि सिर पे जटा और हाथ में लठा सुच, ये जो लठ होता है इसके माध्यम से बुराई रूपी चीजों को मार मार के संत दूर करता है, ये उसका प्रतीक होता है। कि सिर पे जटा और हाथ में लठा सुच, और ग्रंथ पंथ शास्त्र की बात करे संत है। कि साधु वेश धार के और धर्मशील घूमते हैं, आन मान भान तज ईशधर संत है। इनका कोई मान नहीं होता है, कोई अभिमान इनमें नहीं होता है, ऐसे संत होते हैं। कि जग की बुराई का पान खान कर लेत, और समता समाज बीच भरे वही संत है। गर्व और घमंड के खंड खंड कर देत, और शांति संदेश सत कर्म करे संत है। हृदय में हरि हरि ओम ध्वनि गीत हो, हृदय में हरि ध्वनि ओम हरि गीत हो,
और राम में रमे राम राम कहे संत है। प्यारे उन प्रकार प्यार उपकार और प्रेम रस सुरनाद, कृष्ण भक्त कृष्ण सखा वही परम संत है। कि संत है बिटप, संत एक वृक्ष की तरह भी है। कि संत है बिटप तस चंदन महक, और ज्ञान का प्रकाश जिमे रवि छवि संत की। के ग्रंथ पंथ जीवंत सार सब जीत का, और शास्त्र और शस्त्र की पहचान सुत संत की। कि जय वीर सिंह कविराज आज स्तुति बखान करी, और जग का कल्याण निर्माण सब संत से। और जग की बुराई जो समाई है समाज बीच, अंश अंश नीर क्षीर हंस रूप संत से। तो जय संत समाज की, जय संत समाज की, ऐसा संत समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब